बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इन्हें कैसे क्लासीफाई किया जा सकता है और सॉल्यूशन बनाए कैसे जाते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे डिफ़ाइन करते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी किस्म की है। मसलन हमने मोलैलिटी के बारे में भी पढ़ा, मोलैलिटी के बारे में भी पढ़ा, नॉर्मेलिटी के बारे में भी पढ़ा, ग्राम पर लीटर के बारे में भी पढ़ा हुआ है, पीपीएम, पीपीबी, परसेंटेज मैस बाई मैस, परसेंटेज मैस बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाई मैस, इन सब के बारे में हमने पढ़ रखा है। तो इस सीरीज़ में हम ये डिस्कस करेंगे कि इन कंसंट्रेशन यूनिट्स के लिहाज से सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं, और अगर आपके पास एक सॉल्यूशन ऑलरेडी मौजूद है मोलैलिटी के लिहाज से, तो उसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोलैलिटी में, नॉर्मेलिटी में, ग्राम पर लीटर में, पीपीएम में या किसी भी और कंसंट्रेशन यूनिट्स में हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हवाले से ये सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सॉल्यूशन केमिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ केमिस्ट्री, मदर ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। क्वांटम केमिस्ट्री इज़ मदर ऑफ थ्योरेटिकल केमिस्ट्री एंड सॉल्यूशन केमिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री। क्योंकि जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन बनाते हैं। ज़्यादातर रिएक्शन, मोर देन 90% रिएक्शन टेक प्लेस इन सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कंसंट्रेशन किसे कहते हैं और किसी ख़ास कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। तो इन लेक्चर्स में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सॉल्यूशन को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर कहते हैं कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह रखती हो, जो जगह घेरती हो और वज़न रखती हो। एनीथिंग दैट हैज़ सम मैस एंड दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस। हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें इस वक्त हैं, सॉलिड हों, लिक्विड हों या गैसेस हों, ये सारी मैटर्स हैं, क्योंकि इनका मैस भी होता है और ये वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती हैं। ये और बात है कि सॉलिड का वॉल्यूम, सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम स्पेसिफिक होता है, लेकिन गैसेस का वॉल्यूम स्पेसिफिक नहीं होता। अब मैटर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। प्योर मैटर को सब्सटेंस कहा जाता है और इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहा जाता है। सब्सटेंस की एग्जांपल में है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दे आर प्योर मैटर, देयरफॉर दे आर कॉल्ड सब्सटेंस। और जो इम्प्योर मैटर होते हैं उन्हें कहा जाता है मिक्सचर। बाज़ बुक्स वाले मिक्सचर को इम्प्योर सब्सटेंस भी लिख देते हैं। अब मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, और इंटरेस्टिंगली हमारे अराउंड ज़्यादातर चीज़ें, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि सारी ही चीज़ें मिक्सचर हैं तो भी ये गलत नहीं होगा। अगेन लेट मी रिपीट कि मोस्ट ऑफ सब्सटेंस अराउंड अस आर इम्प्योर एंड दे आर मिक्सचर। प्योर अब हमने कहा जो प्योर मैटर है उसे सब्सटेंस कहते हैं, और सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। हमारे अराउंड जो एलिमेंट्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, जिंक, अब ये कहलाते तो सब्सटेंस हैं, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात करें तो ये भी प्योर नहीं होते। नथिंग इज़ 100% प्योर। इसी तरह हमारे अराउंड जो कंपाउंड हैं, लाइक वाटर, मशहूर मारूफ कंपाउंड सोडियम क्लोराइड, ये वो कंपाउंड है जो हम डेली कई दफ़ा यूज़ करते हैं। लेकिन क्या हम में से कोई ये दावा कर सकता है जो पानी हम पी रहे हैं ये 100% प्योर है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वाटर इज़ नेवर 100% प्योर, बल्कि मैं ये कहूँगा कि वाटर शुड नॉट बी 100% प्योर। पानी खालस नहीं होता और पानी को खालस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो लाजमी होनी चाहिए। वाटर के अंदर सोडियम आयन होने चाहिए, पोटाशियम आयन होने चाहिए, मैग्नीशियम, कैल्शियम आयन होने चाहिए, सल्फेट आयन होने चाहिए, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन्स होने चाहिए। अगर आप फिल्टर्ड वाटर की बाटल उठाएं किसी भी ब्रांड की, तो उस बाटल के ऊपर लिखा होता है कि इस वाटर में
इतने ppm सोडियम आयन है, इतने ppm कैल्शियम आयन है, इतने ppm मैग्नीशियम आयन, पोटाशियम आयन, सल्फेट आयन एट्सेट्रा। इसका मतलब है वाटर ना प्योर होता है ना इसे प्योर होना चाहिए, लेकिन हम ब्रॉडली स्पीकिंग इसे सब्सटेंस ही कहेंगे। यानी जो वाटर हम यूज़ करते हैं दिन में कई दफ़ा पीने के लिए, लॉन्ड्री के लिए, वॉशिंग के लिए, हम इसे रखते तो सब्सटेंस की कैटेगरी में हैं, लेकिन एक्चुअली अगर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बात की जाए तो ये सब्सटेंस नहीं होता, ये भी मिक्सचर ही होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व फॉर्म में होती हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड है, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये वो सब्सटेंस हैं जो हमारे अराउंड होती हैं, जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये भी 100% प्योर नहीं होती। इवन जो सब्सटेंस एनालिटिकल ग्रेड की होती हैं वो भी 100% प्योर नहीं होती। उनकी बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है कि ये 99.999% प्योर हैं, तो 99.9999% का मतलब ये है कि ये 100% प्योर नहीं है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये भी सब्सटेंस की कैटेगरी में नहीं आती, लेकिन अगर हम इस तरह देखने लगे तो फिर तो दुनिया में कोई भी चीज़ सब्सटेंस नहीं कहलाएगी। तो हम फिर थोड़ी सी रियायत करके, थोड़ी सी कंसेशन करके इन चीज़ों को जिन्हें एवरीडे लाइफ में सब्सटेंस समझा जाता है उन्हें हम साइंस में भी सब्सटेंस ही कह देते हैं। मसलन हम गोल्ड को सब्सटेंस कहते हैं, लेकिन हम सारे जानते हैं कि गोल्ड 100% प्योर नहीं होता। ये जो गोल्ड हम ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, सोना और चांदी के जेवरात, ये 100% प्योर नहीं होते। प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है और उससे इस तरीके से ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती, उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी डालनी पड़ती है। इसलिए गोल्ड की डिफरेंट कैटेगरीज है, 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट। जितने कैरेट ज़्यादा होंगे उतना ही उसमें प्योरिटी ज़्यादा होगी। लेकिन कोई गोल्ड स्मिथ ये क्लेम नहीं कर सकता कि उसने जो ज्वेलरी बनाई है, उसने जो ऑर्नामेंट्स, जो जेवरात बनाए हैं, ये 100% प्योर गोल्ड के हैं। तो इसका मतलब है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग गोल्ड सब्सटेंस नहीं है, लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग चूँकि एवरीडे लाइफ में उर्फ़ आम में गोल्ड को एलिमेंट ही समझा जाता है, तो हम भी फिर इसे सब्सटेंस की कैटेगरी में डाल के इसे एलिमेंट ही कंसीडर करेंगे। यही मामला कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, सोडियम, पोटाशियम का है। तो अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि स्ट्रिक्टली स्पीकिंग तो कोई भी चीज़ सब्सटेंस नहीं है, नथिंग इज सब्सटेंस। लेकिन जिन चीज़ों को एवरीडे लाइफ में एक लेमैन प्योर समझता है, साइंसदान भी उसे प्योर ही कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जब एनालिसिस की बात होगी तो फिर उन्हें हम प्योर नहीं कहेंगे, फिर हम कहेंगे कि ये मिक्सचर हैं। गोल्ड भी मिक्सचर है, वाटर भी मिक्सचर है, सोडियम क्लोराइड, शुगर, ग्लूकोज, ये सारे मिक्सचर हैं। बहरहाल हम बात करेंगे ब्रॉडर सेंस में कि एवरीडे लाइफ में जितने कंपाउंड्स हैं ये सारे सब्सटेंस हैं, जितने एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे ही सब्सटेंस हैं, और इन एलिमेंट के मिलने से जो कंपाउंड बनते हैं ये भी सब्सटेंस हैं। अलबत्ता इन कंपाउंड के और इन एलिमेंट के केमिकल की मिक्सिंग से जो मिक्सचर बनते हैं, यानी अगर डिफरेंट एलिमेंट्स को या डिफरेंट कंपाउंड्स को इस तरीके से मिक्स किया जाए कि इनके दरमियान केमिकल रिएक्शन ना हो, तो फिर मिक्सचर बनेगा और मिक्सचर प्योर नहीं होगा, उसे फिर हम सब्सटेंस नहीं कहेंगे। The most of material in the universe is impure, and most of impure matter is in form of coarse mixture that is also called colloidal solution. तो अब एक बात तो हमने ये कहा कि nothing is pure in universe, इसका मतलब है नेचर की रिक्वायरमेंट ही ये है कि प्योरिटी ना हो, यानी प्योरिटी नेचर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो we can say purity is little required in nature because most of useful forms of matter are impure. मैटर की ज़्यादातर यूजफुल फॉर्म्स इम्प्योर होती हैं और ये मिक्सचर की फॉर्म में होती हैं। ये मिक्सचर होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है और माइक्रो हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। अगर मिक्सचर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर
अगर होमोजीनियस हो तो इसे कहेंगे ट्रू सॉल्यूशन, और यही मिक्सचर अगर हेट्रोजीनियस हो तो इसे कहेंगे कोर्स मिक्सचर या इसे कहेंगे सस्पेंशन। तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो इसे कोर्स मिक्सचर कहते हैं, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर लिक्विड की फॉर्म में हो तो इसे सस्पेंशन कहते हैं। और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर अगर माइक्रो हेट्रोजीनियस हो तो इसे कहेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर इसे कोलाइड कहेंगे। तो अब तक जो हमने डिस्कस किया कि मैटर प्योर भी हो सकता है, इम्प्योर भी हो सकता है। अगर मैटर प्योर हो तो इसे सब्सटेंस कहते हैं, अगर इम्प्योर हो तो इसे मिक्सचर कहते हैं। प्योर मैटर्स दो तरह के हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, और इम्प्योर मैटर को मिक्सचर कहते हैं, ये भी दो तरह के हैं, ये तीन तरह के हैं। दे मे बी होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और माइक्रो हेट्रोजीनियस। और यूनिवर्स में हमारे अराउंड ज़्यादातर चीज़ें मिक्सचर की फॉर्म में हैं, और ज़्यादातर जो मिक्सचर हैं ये हेट्रोजीनियस हैं या माइक्रो हेट्रोजीनियस हैं। बहुत कम मिक्सचर हैं जो होमोजीनियस होते हैं। मोस्ट ऑफ मिक्सचर्स आर आइदर हेट्रोजीनियस और माइक्रो हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अगर सॉलिड फॉर्म में हो तो इन्हें कोर्स मिक्सचर कहा जाएगा, और अगर ये लिक्विड की फॉर्म में हो तो फिर इन्हें सस्पेंशन कहा जाएगा। और माइक्रो हेट्रोजीनियस ऐसे मिक्सचर होते हैं जो होते हेट्रोजीनियस हैं लेकिन बज़ाहिर होमोजीनियस लगते हैं। माइक्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स आर एक्चुअली heterogeneous but they look like homogeneous and they are called colloidal solution or colloids। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशंस की। हमने कहा अगर सॉल्यूशन मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो तो उसे कोर्स मिक्सचर कहेंगे या सस्पेंशन कहेंगे। अगर मिक्सचर होमोजीनियस हो या माइक्रो हेट्रोजीनियस हो तो फिर उसे सॉल्यूशन कहा जाएगा। इसका मतलब है सॉल्यूशन एक्चुअली दो तरह के होते हैं, दे मे बी होमोजीनियस और माइक्रो हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस एंड माइक्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस while macro heterogeneous mixture are called colloidal solution, और colloidal solutions को colloid भी कहा जाता है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि माइक्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस बट दे लुक लाइक होमोजीनियस। ये होते हेट्रोजीनियस हैं लेकिन लगते होमोजीनियस हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जो माइक्रो हेट्रोजीनियस हैं ये भी ट्रांसपेरेंट होते हैं लेकिन ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं होते, ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ट्रांसपेरेंट होते हैं यानी कि शफाफ होते हैं, और माइक्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ये सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। लेकिन नेकेड आई से ये ट्रांसपेरेंट ही नज़र आते हैं, इसलिए हम सम टाइम बल्कि मोस्ट ऑफ टाइम नेकेड आई से हम ये जज नहीं कर सकते कि ये ट्रांसपेरेंट है या सेमी ट्रांसपेरेंट है, इसलिए ऐसे मिक्सचर को माइक्रो हेट्रोजीनियस कहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशन में आमतौर पर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। मेजर कंपोनेंट को, ट्रू सॉल्यूशन के मेजर कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं, और माइनर कंपोनेंट को सॉल्यूट कहते हैं। यानी जो चीज़ डिज़ोल्व हो रही है वो सॉल्यूट है, और जो चीज़ डिज़ोल्व कर रही है वो सॉल्वेंट है। द dissolving substance is called solute and the substance being dissolved is called solute. Dissolving substance is called solvent and substance being dissolved is called solute. लेकिन बहुत सारी जगहों पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म नहीं भी यूज़ होती,
बल्कि इनकी जगह हम कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 की टर्म यूज़ करेंगे और ऐसे सॉल्यूशन हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। अगर तो सॉल्यूशन बाइनरी है, यानी अगर सॉल्यूशन के 2 ही कंपोनेंट हैं, फिर तो हम मेजर कंपोनेंट को सॉल्वेंट कह देंगे, माइनर को सॉल्यूट कह देंगे। लेकिन सम टाइम, बल्कि मोस्ट ऑफ टाइम सॉल्यूशन के कंपोनेंट 2 से ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में आमतौर पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म नहीं यूज़ होती। फॉर एग्जांपल, एयर इज सॉल्यूशन ऑफ गैसेस, लेकिन इस सॉल्यूशन में कौन सी गैस सॉल्वेंट है, कौन सी सॉल्यूट है, ये हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। एयर में 78% नाइट्रोजन है, बाकी गैसेस माइनर क्वांटिटी में है। लेकिन कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि एयर के सॉल्यूशन में नाइट्रोजन सॉल्वेंट है और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी गैसेस ये सॉल्यूट हैं। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस अगर हो, अगर गैसेस का मिक्सचर हो, तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म यूज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर 2 कंपोनेंट हैं और उन दोनों की डिसॉल्विंग एबिलिटी एक जैसी है, तो भी हम, यानी उनकी अमाउंट भी एक जैसी है, डिसॉल्विंग एबिलिटी भी एक जैसी है, तो भी हम सॉल्यूट सॉल्वेंट की टर्म नहीं यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप अल्कोहल को, इथाइल अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व करें या वाटर को इथाइल अल्कोहल में डिसॉल्व करें, दोनों केसेस में बाइनरी मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन अगर तो वाटर एक्सेस में है, अगर वाटर मेजर कंपोनेंट है, अल्कोहल माइनर कंपोनेंट है, तो हम कहेंगे वाटर सॉल्वेंट है, अल्कोहल सॉल्यूट है। अगर अल्कोहल मेजर कंपोनेंट है, वाटर माइनर कंपोनेंट है, तो हम कहेंगे अल्कोहल सॉल्वेंट है, वाटर सॉल्यूट है। लेकिन अगर हमारे पास 50% मिक्सचर हो, यानी ऐसा मिक्सचर हो जिसमें 50% वाटर हो, 50% इथाइल अल्कोहल हो, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्यूट कौन सा है। देन देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। वी कैन नॉट डिफरेंशिएट विच वन इज सॉल्वेंट एंड विच वन इज सॉल्यूट। ये बात थी ट्रू सॉल्यूशन की। अब आते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो हमने पहले ही पढ़ा कि कोलाइडल सॉल्यूशन, जिनको कोलाइड्स भी कहते हैं, दे आर माइक्रो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज, यानी सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से लेस होता है। ये यहां पर ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। बट इन कोलाइडल सॉल्यूशन पार्टिकल साइज इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। 1 नैनोमीटर मीन 10 पावर -9 मीटर and 1 micrometer mean 10 power -6 मीटर। ये जो रेंज है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर तक, इसे कहते हैं कोलाइडल रेंज या कोलाइडल डोमेन। जब किसी पार्टिकल का साइज इस रेंज में आ जाता है, तो फिर वो सॉल्वेंट के अंदर ट्रू सॉल्यूशन नहीं बनाता, फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। और ये सॉल्यूशन माइक्रो हेट्रोजीनियस होते हैं। अब देखें ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है। बेसिक डिफरेंस ये है कि ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा और कोलाइडल सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से ज़्यादा होगा। ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से कम होगा। इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन 1 नैनोमीटर and in colloidal solution particle size is greater than 1 nanometer but less than 1 micrometer। दूसरी बात कि ट्रू सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट होते हैं और होमोजीनियस होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन माइक्रो हेट्रोजीनियस होते हैं और सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है। अब इनमें जो मज़ीद डिटेल से हम डिफरेंसेस नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो जिस तरह हमने कहा था कि ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट 2 हैं। मेजर कंपोनेंट को आमतौर पर सॉल्वेंट कहते हैं और माइनर कंपोनेंट को आमतौर पर सॉल्यूट कहते हैं। इसी तरह कोलाइडल सॉल्यूशन में
मेजर कंपोनेंट को डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं और माइनर कंपोनेंट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में मेजर कंपोनेंट को कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम, और इसका एक और नाम, इसे आउटर फेज भी कहते हैं, एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं, कंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। और कोलाइडल सॉल्यूशन के माइनर कंपोनेंट को डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, इसे इनर फेज भी कहते हैं, इंटरनल फेज भी कहते हैं और डिसकंटिन्यूअस फेज भी कहते हैं। तो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इस इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।